डीआईजी ने बलिया में की मिशन शक्ति की समीक्षा, माफियाओं पर सख्ती के निर्देश। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने आज पुलिस लाइन बलिया में मिशन शक्ति फेज 5 की गहन समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सघन पैरवी कर अभियुक्तों को जल्द से जल्द दोषी सिद्ध कराने के निर्देश दिए। डीआईजी ने इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक उप निरीक्षक और 2 महिला सिपाहियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने अधिकारियों को माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मिशन शक्ति के तहत किस तरह की बैठक की गई, क्या आदेश निर्देश रहा सर? आज जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया और सभी मिशन शक्ति में तैनात महिला और पुरुष कर्मचारियों के साथ एक यहाँ पे बैठक की गई पुलिस लाइन बलिया में। इसमें अब तक मिशन शक्ति अभियान में चलाए गए उनके कार्यों की समीक्षा की गई। जो वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से अपने उनको उपलब्ध कराए गए थे महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और उस दिशा में इनके किए गए कार्यों के बारे में पूरा अवलोकन किया गया और उसमें जो कुछ कर्मचारियों ने उस थाना स्तर पर उल्लेखनीय हासिल की थी तो उनको पुरस्कृत भी किया गया। कई जगह पे पीड़िताएं गुजरात या झारखंड और दूसरे सुदूर प्रदेशों से वहाँ से इन लोगों ने बरामद किया और बहुत जल्दी उसमें पुलिस कार्रवाई की, जिसपे इनके न केवल परिजन संतुष्ट रहे बल्कि उन पीड़िताओं की भी सकुशल बरामदगी हुई। और उस थाना क्षेत्र में खास तौर पे जहाँ 2 वर्गों में या किसी दूसरे अलग अलग जातियों के बीच में मनमुटाव हो सकता था, गंभीर शांति व्यवस्था की स्थिति हो सकती थी, उसको भी इनके विशेष प्रयास से अच्छी तरीके से सुलटाया गया और उसमें महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। ऐसा देखा गया है कि और जनपदों के मुकाबले बलिया में पहले संबंधित अपराध बहुत कम देखते हैं, तो और कौन सा थाना, ये कौन सा क्षेत्र सफल है जहाँ थोड़ी विकसित पाई गई है यहाँ पे आपने? अभी मिशन शक्ति केंद्र फेज 5 चूँकि 22 सितंबर से नवरात्र से शुरू हुआ था तो लगभग 3 महीने इसको पूरे हुए हैं। अभी शुरुआती दौर में है। इस अभियान को अब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ समग्र रूप में पूरे वर्ष भर चलाना है, आगे भी चलाना है, जिससे महिला अपराध, महिला पीड़िताओं और शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्या का वास्तविक समाधान ग्राउंड पे इनको मिल सके। तो इस दिशा में इनको विशेष प्रयास करने के लिए इनका मार्गदर्शन भी किया गया है, इनको मोटिवेट भी किया। सर, सबसे इम्पोर्टेंट आपने कहा कि गांव में लोग जाएंगे और जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, उनको अपना फ़ोन नंबर भी देंगे। सर, एक वॉलंटियर ग्रुप था पहले और आज के समय में वो मतलब इनएक्टिव, तो कम से कम फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और जो मिशन शक्ति के जो हेड हैं, प्रभारी हैं, उनसे कांटेक्ट और जो एसएचओ संबंधित थाने के हैं, इस चीज़ पे आपने विशेष फोकस किया। अब कैसे ये सही होगा, किस तरीके से? ये सभी पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को, खासतौर पे थाना प्रभारी और मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी को ये बताया गया कि आपसी तालमेल से राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन में गांव में जाएं, चौपाल लगाएं, पहले से सूचना करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच, पब्लिक आउटरीच बढ़ाया जाए और अपना एक व्हाट्सएप नंबर न केवल सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का बल्कि दूसरे जो पुलिस के अलावा दूसरे सरकारी विभाग हैं, 32 विभाग जो इसमें अभियान में चिन्हित किए गए हैं, तो उनके भी गांव स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी लगातार समन्वय बना के गांव की महिलाओं को और जो पीड़िता हैं या उनके परिजन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलवाएं। अभी डीजीपी साहब के स्तर से मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी को अलग से एक सरकारी CUG नंबर सभी थानों में दिया गया है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। व्हाट्सएप ग्रुप में न केवल पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बल्कि जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उस इलाके के, जो सरकारी मुलाजिम हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी, उनको भी उससे जोड़ा जाए और संपूर्ण थाना क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जोड़ेंगे, जितना उनका विश्वास अर्जित करेंगे, उतना ज़्यादा हम इस अभियान को और कारगर पब्लिक के देखरेख से कर पाए। आपने काफ़ी लंबी मीटिंग ली, कुछ लोगों से आपने पूछा भी कि कोई ऐसी स्टोरी बताएं, यादगार स्टोरी जिसको हम लोग
एक अच्छे स्टोरी के रूप में ले सकें। सक्सेस की स्टोरी की आपने बात की, क्या है सर और इसमें कोई एक तो कोई स्टोरी ऐसी हो जो आपको लगा हो कि मिशन शक्ति से ये रिलेटेड है, सर उसके बारे में। कुछ सक्सेस स्टोरी हमने इनको मोटिवेट किया था, ऊपर से जो शासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे उसमें भी ये बताया गया था कि जो महत्वपूर्ण मामले हैं, संवेदनशील मामले हैं, जिनमें तत्परता से पुलिस कार्रवाई की गई है और उसका समाज पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, कानून व्यवस्था पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उस तरह की सक्सेस स्टोरी कुछ इन लोगों ने बताई। अपराध घटित होते ही तत्परतापूर्वक इन्होंने जो कार्रवाई की उसमें राजकोट गुजरात से, अहमदाबाद से या झारखंड रांची से, वेस्ट बंगाल कोलकाता से बहुत सारी टीमों ने बहुत जल्दी पीड़िताओं को बरामद किया या उनकी समस्या को हल करने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सबको हमने आज पुरस्कृत भी किया। आगे हम 26 जनवरी के मौके पे इसको इनको यहाँ भी जनप्रतिनिधियों से सम्मानित कराएंगे। आजमगढ़ मंडल में चेकिंग हो रही है रात में, खासकर उस बैटरी को लेके, तो क्या अभी तक आजमगढ़ मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति मिला है सर, संदिग्ध कोई? अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जो आउटस्कर्ट एरिया में बाहरी किराएदार आपराधिक किस्म के लोग हैं या घुनक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, इनके बारे में काफ़ी हद तक हम लोग संवेदनशील हैं और सत्यापन के दौर में इनका विलेखीकरण भी कर रहे हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिल रही हैं, तो उसको सत्यापित करने के बाद संबंधित तरफ से तब इसमें कार्रवाई। हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात रखी, तो शोले के जय वीरू का भी आपने सर जिक्र किया। सर वो क्या है और किस तरीके से मिशन शक्ति में उसको मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये थाना प्रभारी और मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी को हमने कहा था कि इनमें आपसी तालमेल, आपसी समन्वय इस तरह का बनना चाहिए, जैसे शोले फिल्म में हमने जय और वीरी को एक साथ काम करते, एक दूसरे के लिए काम करते देखा था। उस तरह का तालमेल होगा तो निश्चित रूप से जो महिला अपराध पीड़िता हैं, जो शिकायत करता है, उनकी समस्याओं का भी निवारण होगा और पुलिस के प्रति पब्लिक में विश्वास भी बढ़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, घरेलू हिंसा के मामले में आप फोकस कर रहे थे, उसकी चार्जशीट हफ्ते में काफ़ी समय लग जा रहा है, इसके लिए आप हम लोगों ने ऊपर से शासन स्तर से, डीजीपी मुख्यालय के स्तर से एक इसमें पहले से SOP बनाई गई है, जिसमें 60 दिन में अगर अनिवार्य है कि चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट हो तो उससे 10 दिन पहले ही हमारे पास वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर आता है, वरिष्ठ सभी अधिकारियों के नंबर पे आता है। हम उसका लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उसके आधार पे हम इसको समय से निस्तारित कर रहे हैं। बस ये कि चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट भी न केवल COPC में बल्कि वो समय से न्यायालय भी पहुँचे, जिससे वहाँ पे आगे जो फॉलोअप है इस मिशन शक्ति केंद्र अभियान में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल ये है सर कि जनपद में देखा। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।